परी। नीति देख, मुझे पता है कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, तो मुझे कभी दुखी नहीं देख सकती, लेकिन अभी तो जो करने जा रही है ना, वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। उससे प्रॉब्लम्स ना और बढ़ जाएंगी। तू समझ क्यों नहीं रही है? एक बार प्लीज सोच ना। लेकिन परी लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते, समझी? और तेरी प्रॉब्लम का यही सलूशन है। नीति रुक, तू क्या करेगी? इधर जाके राजीव से पूछेगी कि उनका किसी और लड़की के साथ रिश्ता है कि नहीं? और तुझे क्या लगता है राजीव सब सच सच बता देंगे? नीति, सिर्फ एक लिपस्टिक के निशान से हम सीधा राजीव पर इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा सच पता करने का। प्लीज नीति यार, समझ जा। तू बैठ, तू शांत हो जा। दीप शांत हो जा प्लीज। सही कह रही है यार परी, तू कुछ और ही सोचना पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी, बिना सोचे समझे इतना गुस्सा कर बैठी मैं क्या करूं यार? जब बात तुझ पे आती है ना, मुझसे कंट्रोल नहीं होता यार। जी करता है कि उस इंसान का सर फोड़ दूं जो तुझे तंग कर रहा है। नीति सॉरी। ओए चुप कर, सॉरी वॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तेरी सॉरी की नहीं, तेरी हेल्प की जरूरत है। इसलिए प्लीज शांत हो जा और ठंडे दिमाग से सोच कि करना क्या है। प्लीज नीति। तू ये ले पानी पी। यार मार्केट में और कोई सब्जी नहीं है क्या? रोज रोज ये भिंडी लौकी खा खा के पक गई हूं मैं। ना लाइफ चे कोई स्वादा ना रोटी चे। सिमे, सामने जो खाना रखा है ना उसे चुपचाप खाओ, और खाने के बारे में कुछ भी बोलने से पहले तमीज से गल करना सीखो, एडजस्ट करना सीखो। मम्मी प्लीज, जो आप बोल रहे हो ना वो एडजस्टमेंट नहीं, कॉम्प्रोमाइज होता है, और कॉम्प्रोमाइज से लाइफ से बर्बाद होती है। दिमाग में ही खाना खा। और ये बलविंदर कित है, अभी तक आया क्यों नहीं? बलविंदर, 1 मिनट। हद कर दी, जब देखो शराब शराब। एक दिन शराब नहीं पिएगा तो क्या हो जाएगा? मैं मर जाऊंगा। यही तो जीने की वजह है मेरी। इसके बिना मैं क्या करूंगा? एक गल सुन ले तू, या तो तू ये शराब छोड़ दे, या फिर एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारा नशा भूल जाएगा। मिशिका, आओ तुम भी खाना खा लो। परी चाची खाया? बेटा तुम्हारी परी चाची बाजार जरूरी काम से गई है, तुम बैठो खाना खा लो। जब तक परी चाची नहीं आती मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ये परी चाची क्या लगाया हुआ तुमने? हम क्या तुम्हें भूत जैसे दिखाई देते हैं? और तुम्हारी परी चाची कोई सही की परी नहीं है, समझी? चुपचाप बैठो और खाना खाओ। चाचू, क्या आप मुझे परी चाची से फोन कर सकते हैं? मुझे उनसे बात करनी है। चलो मैं तुम्हारी परी चाची से बात करवाता हूँ। ये सब लोग मिशिका से प्यार करने का नाटक क्यों करते हैं? सिर्फ छोटी बच्ची है इसलिए। हेलो, हाँ जी वीर जी। चाचू, मिशिका, मेरा बच्चा कैसा है तू? बहुत परेशान हूँ। क्यों परेशान क्यों आप? किसने डांटा आपको? नाम बताओ उसका, मैं अभी खबर लेता हूँ। परी चाची। परी चाची ने डांटा आपको? मेरी बात कराओ, मैं अभी खबर लेता हूँ उनकी। खबर कैसे लोगे? वो तो यह है ही नहीं। नहीं है वो, लेकिन उन्होंने डांटा ना तुम्हें। नहीं चाचू, मुझे नहीं डांटा। वो डांटेगी भी तो चलेगा, लेकिन मुझे छोड़ के जाएगी तो नहीं चलेगा। पर कहाँ छोड़ के गई आपको वो? पता नहीं, मेरा उनके बिना मन नहीं लगता। परी चाची के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, बोर लगता है। अच्छा बेटा, जो मैं आपके लिए म्यूजिकल डॉल लेकर आया था ना, आप उससे खेलो, आपको बोर नहीं लगेगा। मुझे कोई और के साथ नहीं खेलना, मुझे सिर्फ परी चाची के साथ रहना है। परी चाची मेरे से बहुत अच्छे से बात करती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, इसलिए मुझे उनके बिना बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता। वैसे आप कब तक आओगे चाचू? हाँ बेटा, मेरे को तो काफी लेट हो जाएगा। एक्चुअली ऑफिस में ना बहुत काम पेंडिंग है, और रात को एक लेट नाइट मीटिंग भी है, तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा यहाँ पे। आप और परी चाची दोनों बैड हो, देर देर तक मेरे पास नहीं आते, मेरे साथ खेलते भी नहीं हो। अरे बेटा, सच में बहुत काम है ऑफिस में। अच्छा ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा ना, आपकी फेवरेट वाली बार्बी डॉल लेकर आऊंगा, बिल्कुल आपकी तरह प्यारी वाली। ओके?
नहीं, मुझे कोई डॉल नहीं चाहिए। मुझे आप और परी चाची दोनों साथ में चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, थोड़ा काम है ना, अंकल बुला रहे हैं। बाय। क्या हुई रे? क्या सोच रहे हो? मिशिका के बारे में सोच रहा हूँ यार। वो इतना जल्दी घुल मिल गई है परी के साथ, इतना मिस करने लगी है, इतना प्यार करने लगी है यार। कल को जब मैं और परी साथ नहीं होंगे तो मिशिका। प्लीज शुभ शुभ बोलो, पहले कम से आपा हो रखा है हमारी लाइफ में, तो आप ये सोच रहे हो? वैसे एक बात तो है, अगर मिशिका आज घर आई है तो सिर्फ और सिर्फ परी भाभी की वजह से। अगर परी भाभी ना होती तो। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। जो परी ने मिशिका के लिए किया वो एहसान में कभी नहीं भूल सकता यार। यही सोच सोच के तो मुझे बुरा लग रहा है यार। परी ने मेरा हर मुसीबत में साथ दिया, हर जगह साथ दिया, और मैं उसी के साथ धोखा कर रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं नीति को छोड़ नहीं सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन परी का ये एहसान नहीं भूल सकता हूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या यार? परेशान फंस गया हूँ मैं। सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजीव ऐसा निकलेगा, इतना बड़ा धोखा देगा वो तुझे। नीति, लेकिन हम अभी श्योर नहीं है ना। मेरा मतलब ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ मेरा वहम हो, और सिर्फ एक लिपस्टिक के निशान से हम कैसे पता लगाएंगे कि राजीव सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे? हो सकता है कि कोई और कुछ नहीं वजह। हो सकता इन मर्दों का, कुछ नहीं हो सकता। एक से मन नहीं भरता इसलिए दूसरी को साइड पे रखते हैं ये लोग। मन करता है हड्डी पसली एक कर दूं इन आदमियों की। अरे एक बात बता, राजीव ऑफिस के लिए कितने बजे निकलता है रोज? कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी निकल जाते हैं। ये क्या बात हुई यार, तूने कभी पूछा ही नहीं? नहीं नीति, मैं कैसे पूछ सकती हूँ कि वो कहाँ जा रहे और कब तक घर आएंगे? तो भी ना एक नंबर की पागल है। अच्छा मुझे ये बता कि वो घर पर किस टाइम तक रहता है? I mean, सिर्फ तेरे साथ ही नहीं, बाकी लोगों के साथ भी? बहुत कम ही होते हैं। सुबह नाश्ता पर, रात को डिनर पर, और कभी कभी तो डिनर पे भी घर पे नहीं होते। अच्छा, उसने तुझसे कभी पूछा है कि तुझे खाने में क्या पसंद है? पसंद और नापसंद तो दूर की बात है, तो ये भी नहीं पता होता कि मैंने खाना खाया कि भी नहीं। रियली? अच्छा, वो तुझे कभी ऑफिस से फोन करता है क्या, या फिर घर पे कभी? हाँ, उन्होंने मुझे शायद ही कभी फोन किया होगा। सुबह जाते हैं, रात को आ जाते हैं, और कभी कभी तो रात भर घर पर नहीं होते। क्यों? उसका ऑफिस का लेट नाइट तक चलता है? पता नहीं नीति, कोई टाइम नहीं है। पर मुझे राजीव ने बताया था कि उनका बॉस उन्हें कभी भी बुला लेता है, और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में उन्हें जाना ही होता है। और नीति, तेरी शादी के वक्त भी ना यही हुआ था। मैं चाहती थी कि राजीव तेरी शादी में आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग पे जाना था। अरे, और हम डैम श्योर कि राजीव सच में तुझे चीट कर रहा है, तुझे धोखा दे रहा है यार वो। नीति, तू इतनी श्योर कैसे हो सकती है? क्योंकि मेरी शादी कल संडे वाले दिन थी। हाँ परी, आज मंडे और कल संडे था, और सारे ऑफिसेस बंद होते हैं यार संडे को। जरा तू उससे पूछ, उसका ऑफिस संडे वाले दिन कैसे खुला था? लेकिन नीति, अगर हम उन्हें सीधा सीधा पूछेंगे तो वो ये भी तो कह सकते हैं ना कि कल कुछ इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से उनका ऑफिस खुला हुआ था। यू आर राइट। और वो है भी तो एक नंबर का झूठा ना, कोई भी कहानी बना सकता है। जैसे उसने सबकी सिंपैथी गेन करने के लिए अपना झूठ मूठ का एक्सीडेंट कर लिया, ताकि उससे कोई कुछ पूछे ना, और तू उसकी बीवी उसकी सेवा करती रहे। बट नाउ इट्स क्लियर ना कि वो काम के बहाने उस दूसरी लड़की से मिलने जाता है। लेकिन यार तू उस दूसरी लड़की के बारे में पता कैसे लगाएगी? पता नहीं यार नीति, कौन सी लड़की राजीव की लाइफ में और क्यों है? इन मर्दों के पास ना हमारे क्यों का कोई जवाब नहीं होता यार। और जब पकड़े जाते हैं ना तो और चौड़े हो जाते हैं ये लोग। अपनी गलती मानने की बजाय हमें दबाने की कोशिश करते हैं। परी, पता है मेरे ऑफिस में भी मेरी 3 फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही हुआ था। वो बेचारी फ्लाइट्स में होती थी और उनके हस्बैंड्स पीछे से दूसरी लड़कियों के साथ। लेकिन सच कभी ना कभी तो सामने आता है ना। एक एक करके तीनों ने अपने पतियों को रंगे हाथों पकड़ा। परी, अगर आज पकड़ा गया तो सब खत्म। ऐसा कुछ नहीं होगा वीरे, डोंट वरी। बेचारी परी भाभी तो गाय है, गाय तो उन्हें हैंडल करना यहाँ भी मुश्किल नहीं होगा। अरे मुझे उस गाय की टेंशन नहीं है, उसे तो फूल बत्ती देके सेट कर लूंगा। टेंशन तो मुझे ताई जी की है। आज मेरी स्पेशल नाइट है नीति के साथ, और ताई जी ने फोन करवा के सब खराब कर देंगी। ऑन्टी यार, मैं नहीं चाहता कि
मेरी नाइट भी ऐसे खराब हो जाए यार। मोंटी प्लीज तू कुछ करना, प्लीज संभालना भाई। डोंट वरी वीरे, अभी मैं सब सेट कर दूंगा। मैं मम्मी को बता दूंगा आपकी मीटिंग है और आप उसमें बिजी हो, इसके लिए डिस्टर्ब करना मना है। आप ना अपनी स्पेशल नाइट के लिए तैयारी करो, डोंट वरी, मैं हूं ना। थैंक यू मोंटी, थैंक यू। तू नहीं होता ना तो मैं कुछ नहीं कर पाता भाई। डोंट फियर व्हेन मोंटी इज हियर। आओ। अरे यार इतनी टेंशन क्यों ले रही है तू? मैं हूं ना तेरे साथ। तू देखना कैसे रंगे हाथों पकड़ती हूँ मैं तेरे राजीव को और कैसे उसका सारा कच्चा चिट्टा ना सबके सामने खोलती हूँ। यार ये रिश्ते नाते आदमी ना सब छल है, धोखा है परी। पहले पहले सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे सच से पर्दा हटने लगता है, लोग धोखा देने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं यार। लेकिन नीति, मैं तेरे लिए ना बहुत ज्यादा खुश हूँ। रब की मेहर है कि तुझे संजू जैसा जीवन साथी मिला। काश मैं तेरे लिए भी ये कह पाती यार। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को दुनिया के सबसे खराब आदमियों में से एक मिलेगा। ऐसा कर भी कैसे सकता है यार? मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम रेस्ट कर लो। और वैसे भी पूरी जिंदगी पड़ी है एक दूसरे को जानने के लिए, आज की रात थोड़ी ना है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से तुम और तुम्हारी सारी बातें मुझे राइट लगती हैं। ताई जी ने जो कुछ भी कहा ना, एक एक शब्द बिल्कुल सही कहा। मैं तुम्हें फोन पे बोला था ना कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस दुपट्टे से ना अपने हाथ बांध के इस रूम में पड़ा रहूं। यही चाहती हो ना तुम? फर्स्ट डे से ना मेरी डेस्टिनी और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा नाम छप चुका था। लव एट फर्स्ट साइट यार। नीति, आई एम सो सॉरी यार। मैं भी ना बहुत बड़ी पागल हूँ। आज शादी के बाद तेरा पहला दिन है और मैंने आके तुझे डिस्टर्ब कर दिया। कल भी मैं आ गई थी और आज पागल है क्या? चुप कर तू भी ना यार, एक मिनट में पराया कर देती है। मैंने हमेशा कहा है ना परी, मेरे होते हुए तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। देन ट्रस्ट मी यार, कुछ गलत नहीं होने दूंगी तेरे साथ में। और उस राजीव का भांडा तो मैं फोड़ के रहूंगी, अभी बहुत जल्द। वैसे वीरे, आप निधि भाभी को डिनर डेट पे कहाँ लेके जा रहे हो? वो एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पे सिर्फ कपल्स अलाउड है, वहाँ जा। मुझे भी साथ ले चलो ना, मैं आपके और निधि भाभी की अच्छी फोटोज खींचूंगा और सब। ओए चुप, सारा बकवास की ना तो तेरी फोटो दीवार पे लगवा दूं। नहीं समझा? यही ठीक हूँ। बस आज की रात मेरे और नीति के लिए यादगार हो। कल की तरह परी आके उसको स्पॉइल ना कर दे। ये जानती हूँ किस बात की टेंशन है तुझे यार। यही सोच रही है ना कि समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, क्योंकि तू एक लड़की है। तू देखती जा यार, उस राजीव को सबके सामने ऐसे एक्सपोज करूंगी ना मैं कि सोसाइटी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। उसके घर वाले भी उसे हेट करेंगे। मेरी परी को धोखा दे रहा है वो यार, उस परी को धोखा दे रहा है जो 2 मिनट में सबको अपना बना लेती है। काश ये सच होता नीति। जिसे अपना बनाना था वो तो किसी और का बन गया। पर नीति, मैं सिर्फ राजीव को लेकर परेशान नहीं हूँ। मैं मम्मी जी को लेकर भी परेशान हूँ। उन्हें हार्ट का कुछ इशू हो गया तो नीति, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं नहीं परी, कुछ नहीं होगा। ऐसे भी मम्मी जी यहाँ थोड़ी ना है, हम दोनों उन्हें कुछ पता नहीं लगने देंगे। ओके तू टेंशन मत ले, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। पर नीति तो क्या करेगी, कैसे प्रूफ करेगी ये सब? एक काम कर, सबसे पहले ना तू राजीव के पैटर्न्स नोट करना शुरू कर। पैटर्न? कैसा पैटर्न? फॉर एग्जाम्पल परी, अगर राजीव रोज ऑफिस में अपने ड्राइवर को लेके जाता है तो जिस दिन वो ड्राइवर नहीं लेके जा रहा ना तो उसका पीछा कर। तुझे पता है मेरी एक फ्रेंड थी दिव्या, उसके हस्बैंड ने भी सेम कांड किया था। बिना ड्राइवर के 5 किलोमीटर नहीं जाता था और एक दिन अचानक से कहता कि 60 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ, वो भी अकेले, और आने में लेट हो जाएगा। बस दिव्या को शक हो गया और उसने उसका पीछा किया। फिर क्या, दिव्या ने रंगे हाथों पकड़ा अपने हस्बैंड और उसकी गर्लफ्रेंड को। वहीं पे 2 चांटे लगाए दोनों के। और वो दिन है और आज का दिन है परी, उसका हस्बैंड वॉशरूम भी जाता है ना तो उससे पूछ के जाता है। भलाई का जमाना नहीं है यार, और इन मर्दों की लगाम को तो कस के रखना पड़ता है। नहीं नीति, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती। मैं कैसे करूंगी? परी, आज के जमाने में हम सबका सीक्रेट लॉकर क्या है यार? सीक्रेट लॉकर मतलब? फोन। राजीव का फोन? हाँ, उस धोखेबाज का फोन परी। और आजकल तो सब कुछ इसी में होता है ना, सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। बस अब राजीव का फोन एक बार हमारे हाथ लग जाए ना तो हमारा आधा काम हो जाएगा यार। नहीं नीति नहीं, ये गलत है। राजीव मेरे हस्बैंड है, मैं उनका फोन कैसे ले सकती हूँ? ये तो गलत हुआ। हाँ, क्यों नहीं? तू तो एक आदर्शवादी भारतीय नारी है, अपने पति का फोन चुराएगी तो पाप लगेगा, है ना? पहली बात तो ये कि वो पति कहलाने के लायक नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली यार, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं मिलेगा उसके खिलाफ हमें। नहीं नीति, लेकिन मैं
अरे यार कम ऑन, वो इतनी बड़ी चीटिंग कर रहा है तेरे साथ और तू फोन चुराने में इतना सोच रही है? सीरियसली यार, सच पता करने के लिए तो चुरा रही है ना? अच्छा ठीक है भाई, इसे चोरी मत समझ, तू समझ कि उसका फोन तू चेक कर रही है ताकि सच सामने आ सके। ओके? और वैसे भी अच्छा बन के देख लिया ना क्या हाल होता है, कैसे लोग फायदा उठाते हैं, इसलिए अब तुझे थोड़ा चालाक भी बनना पड़ेगा। ओके? लेकिन नीति, अगर हम कहीं फंस गए तो? फंसेगा तो वो अब राजीव बाजवा अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, बिकॉज योर टाइम इज अप। कमान कमान चल मोंटी, निकलने का टाइम हो गया। वीरे 2 मिनट बस, एक लास्ट लेवल कंप्लीट कर रहा हूँ। कमान। जीते जीते हार गया। मोंटी यार, मुझे भी टेंशन है कहीं मेरा तेरे वाला हाल ना हो जाए। हाँ? हिम्मत तो कर ली सोच के कि जीत जाऊंगा, मैनेज कर लूंगा, लेकिन अब उड़ता हुआ तीर आ गया है ना, कहीं सब गड़बड़ ना हो जाए यार। चिल वीरे, टेंशन मत लो। आपने वो गाना तो सुना होगा, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा, या फिर कल हो ना हो। कल का क्या भरोसा वीरे, इसलिए आज ना आप रात डिनर डेट एंजॉय करो बस। बात तो तू ठीक कह रहा है। चल मेरे लिए ना एक ब्लू जैकेट खरीदते हैं, नीति का फेवरेट कलर है ब्लू। ब्लू फेवरेट वाला? चल ओके बॉस, लेट्स गो। अरे वेरी सॉरी सर, ये अचानक से सब सामने आप आ गए, मैं देख। इसमें भी मेरी गलती है, और ये छाछ ना मैंने आधे घंटे पहले मंगाई थी, और इसको मुझे पीना था ना कि मेरे कपड़ों को। सॉरी सर। वीरे कोई ना, आप चाहिए, कोई ना, आप जल्दी से साफ कर लेते हैं। अरे यार, जब शुरुआत ऐसी तो पता नहीं डिनर डेट कैसे जाएगी। आई एम श्योर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी वहां। बी पॉजिटिव वीरे, आप टेंशन मत लो। एक काम करते हैं, घर चल के मैं अपनी कलेक्शन में से आपको बेस्ट जैकेट दे देता हूँ। और वैसे भी हर बार की तरह ये लड़कियां ना लड़कों को वेट कराती है, पता है क्यों? क्यों? इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए। आप भी ना अपनी इंपॉर्टेंस दिखाओ नीति भाभी को। नीति के लिए ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट हूं मैं, समझा? सच में संजू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में कोई लड़का भी इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे लिए परी, लेकिन संजू ने ये कर दिखाया। वो सच में हर लड़के से अलग है। नीति, तुझे इतना खुश देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तू सच में बहुत ज्यादा लकी है। अब ये ले, नजर का काला टीका लगवा ले, तुम दोनों की जोड़ी को ना किसी की नजर ना लगे। हाँ दी। कहाँ हो परी? तुम फिर किसी को बिना बताए चली गई? दी, मैं बस आ ही रही हूँ। नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें आने की? ये घर थोड़े ना, ये तो होटल है। जब मन चेक इन कर लो, जब मन चेकआउट कर लो। बेवकूफ। अब ओए, क्या हुआ? किसका फोन था? नीति, घर से फोन है, मुझे जाना होगा। तो अपनी डेट अच्छे से एंजॉय करना, हम बाद में बात करते हैं। और हाँ, तू भी हर डिटेल देती रहना मुझे, ठीक है? और जैसे ही राजीव का फोन हाथ लग जाए ना, मुझे इन्फॉर्म कर देना, वरना मुझे तेरी ही टेंशन लगी रहेगी यार। नीति, अगर तू चंडीगढ़ में नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। यहाँ सिर्फ तू एक ऐसी है जो मेरा सहारा है। तेरे भरोसे मैं यहाँ रह रही। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चुप कर, मैं चलती हूँ। खाना खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। थोड़ा खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं। जब थोड़ा तक खा चाचू और पैसा नहीं आते, तब तक मैं नहीं खाऊंगी। मिशिका बेटा, वो आ जाएंगे, थोड़ा खा लो। नहीं, थोड़ा मुझे थोड़ा नहीं खा लो। खाना, नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे खा लो थोड़ा, आ जाएंगे चाचू। चाचू, मिशिका, मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया। चाचू आ गए। चाचू आ गए। चाचू, चाचू अपनी बच्ची के लिए क्या लेकर आए? क्या? लाइट्स क्लोज करो। चीटिंग कर रहे हो आप? चीटिंग कर रहे हो? चीटिंग कर रहे हो? आइस क्लोज। चाचू खोलो। नहीं, अभी नहीं। अब खोलो। टाटा! वाओ, कितना प्रिटी है। आपको अच्छी लगी? हाँ, बहुत अच्छी। इसके आईज और फेस बहुत प्रिटी है, एकदम परी चाची की तरह। मैं इसका नाम परी चाची रखूंगी। चाची आपकी परी और ये मेरी परी। ये एकदम चाची जैसी सुंदर सी डॉल है। बेटा, ये तो नॉर्मल डॉल है ना, परी डॉल थोड़ी ना है। नहीं, ये परी चाची जैसी दिखती है, तो ये परी डॉल है। वीरे, मिशिका सही तो कह रही है।
अगर मेरी डॉल कोई डॉल पसंद आई है ना, मैं आपके लिए एक और डॉल लेकर आऊंगा, सेम टू सेम। सच्ची में? मुच्ची में। तो फिर आप एक काम करिएगा, आप राजीव डॉल लाइएगा। राजीव डॉल? हाँ, जब दोनों डॉल्स आ जाएंगे तब मैं इन दोनों की शादी कराऊंगी, क्योंकि मैं आपकी और परिता जी की शादी में अटेंड नहीं की थी ना, अब मैं इनकी शादी अटेंड करूंगी। वीरे, आप निकलो वरना लेट हो जाओगे। मिशिका के साथ मैं खेल लूंगा। आप मेरे कमरे में जाके तैयार हो जाओ। मिशिका बच्ची, चलो हम साथ में खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। बाय चाचू। चलो ठीक है, अपनी डॉल के साथ में खेलेंगे। परिणीत, वहीं रुक जा। कहाँ गई थी तू? और ऐसे चुपके क्यों जा रही है? ताई जी, वो मैं अपनी एक... ये तुम्हारा ससुराल और तुम यहाँ की बहू। कल को अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे घर वाले तो हम पे पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा देंगे, इसलिए हम पूछ रहे हैं कहाँ गई थी? कितने गई थी? बोल। ताई जी, मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ गई थी। उठे क्या देख रही है? राजीव कुछ नहीं कर सकता। इस घर की बड़ी मैं हूं। या जो कुछ भी होता है मुझसे पूछ के होता है। इसलिए बता, पूछ के गई थी? चल मैनू नहीं, सिमी से ही सही। तेनू कुछ पूछ के या बता कर गई थी? बिल्कुल भी नहीं। बलविंदर, तेनू कुछ बता कर गई थी? नहीं। इनसे क्या पूछ रहे हो मम्मी? इनको खुद का होश नहीं रहता, दूसरों का क्या होश रखेंगे? इनको शराब के अलावा और कुछ सूझता का है। पर ये तो होश में थी, ये तो बता सकती है। बता। अगर जाना ही था तो पूछ के जा सकती थी ना। ऐसे हर बार बिना पूछे जाकर क्या साबित करना चाहती है तू? इस घर में नई बहू आई है, अपने मर्जी से यहाँ सब काम करेगी। ताई जी का ओहदा, मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता अभी। नहीं ताई जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है परिणीत? दस मैनू, इस कार में तू बोर हो रही है? यहाँ पर कोई काम काज नहीं है तेनू? कोई तेरे नाल कोई गल नहीं कर रहा है? या फिर हम तुम्हें खाने आ रहे हैं जो बेवजह तू अपनी सहेली के यहाँ चली गई बिना हमें बताए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें तो जैसे कांटे लगे होंगे, है ना? मुझे लगा था गांव की लड़की है, सीधी सादी होगी, मान मर्यादा में रहेगी, लेकिन यहाँ आके तो तुमने अपने तेवर ही बदल दिए। आज मैं ऊपर आसमान नीचे हवा वही बन के घूम रही हो तुम। नहीं सिमी दी, ताई जी आप दोनों गलत समझ रहे हैं। ऐसी बात अब हम गलत समझ रहे हैं। 2 महीने पहले शादी करके घर पे आई है और बाप को गलत बोल रही है। एक्चुअली गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ना तुम्हारे घर वालों की है। उन्हीं के संस्कार। बस सिमी दी, अब चाहे मुझे गलत सलत बोल लीजिए, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। और मेरी मम्मी जी और बाबूजी के बारे में तो बिल्कुल मत बोलना। अरे बस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिमी दी से ऐसे बात करने की? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो अगर तुम्हें से कुछ समझा रही है ना तो समझो उस चीज को, उनको धमकाओ मत, समझी? बड़ों की इज्जत करना सीखो। बस राजीव, इस घर में मेरा ओहदा है, जैसे गांव में मुखिया थी। सबको अपनी बात सामने रखने का मौका देती थी मैं, यहाँ पर भी दूंगी। लेकिन कोई मेरे सामने एक औरत के साथ बदतमीजी करे, ये मैं कदे बर्दाश्त नहीं करूंगी। बता परिणीत, ऐसी क्या आफत आ गई थी बिना बताए अपने सहेली के यहाँ जाना पड़ा तुझे? बता, बुद्ध के जैसे क्यों खड़ी है? सुनाई नहीं दे रहा है? मम्मी कुछ पूछ रही है, बोल। परिणीत, मौका दिया है ना बोलने का, तो बोल। ऐसे चुप क्यों खड़ी है? मैं एक सच बताने गई थी ताई जी। सच? कैसा सच? किसका सच? बोल। अरे बोल ना। राजीव का सच ताई जी। इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। मुझे इनके शर्ट पे लिपस्टिक के निशान भी मिले थे।
लड़की जानती है तू क्या कह रही है? क्या इल्जाम लगा रही है अपने पति पर? होश है तुझे? ओए, तेनू होश है तो की बोल रही है? मेरे भाई पे इतना गिरा हुआ इल्जाम लगा रही है तू? मम्मी क्या कह रही है? चुप कर, मैं बोल रही हूँ ना। जब तक मैं ना बोलूं कोई नहीं बोलेगा, एक शब्द और नहीं। अब क्या बोल रही थी तू? तू बता, ये जो बोल रही है वो सच है? बोल बोल पुत्र, मेरी आंखों में देखकर बोल, ये जो बोल रही है वो सच है? बोल। नहीं ताई जी, ये सच नहीं है। ये अपने मन से कुछ भी बना के बोले जा रही है। अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ? तो बताओ, पग फेरे के रस्म के बाद तुम मुझे वापस लेने क्यों नहीं आए? मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ क्यों चले आए? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा था। यही रीजन था ना? मैं तो यहाँ पे तुम्हें ढूंढते हुए आई थी राजी, पर तुम्हें पता है सच क्या है? सच ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। ये शादी है ना, ये शादी एक तरफा है। राजी, ये लड़की बहुत कुछ बोल रही है। मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल, ये जो बोल रही है क्या वो सच है? मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है तू? बोल, मेरी कसम खा के बोल, जो वो बोल रही है वो सच है? हाँ ताई जी, सच है। मैं परी से नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। शर्म नहीं आई तेनू? ताई जी, आप प्लीज मेरी एक बात समझिए। ये शादी जबरदस्ती हुई है। मुझे तो परी कभी पसंद थी ना कभी होगी। ये तो गांव की एक गंवार लड़की है। मुझे तो एक मॉडर्न लड़की से शादी करनी थी, और ये शादी तो सिर्फ मम्मी जी की वजह से हुई, क्योंकि उनको अपना गांव में रुतबा बढ़ाना था। ताई जी, कमी मुझ में नहीं है, कमी इसमें है। तभी तो 2 लड़कों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था मुझसे पहले। शादी करने से मना कर दिया था ताई जी। और तो और इसके बाबूजी ने अपनी पगड़ी लोगों के चरणों में रख दी थी ताकि इसकी शादी रुक सके। पूछो इससे, क्या कमी थी इसके अंदर जो लोग शादी नहीं कर रहे थे? इससे पूछो। चुप चुप, एक शब्द और नहीं। सारे जवाब मिल गए मुझे। मेरे सामने मेरे घर में किसी औरत पर ऐसे आरोप लगाए जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तू चल अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल। तू ताई जी, मेरी क्या गलती है? मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपका परिवार हूँ, सच बोल रहा हूँ आपसे। अगर आपको निकाला तो इसको निकालिए घर से बाहर। ये पर आइए, मैं नहीं, मैं आपका अपना हूँ ताई जी। वैसे भी मेरी जिंदगी में और इस घर में इसकी कोई जगह नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसलिए प्लीज इस घर से निकल जाओ, अभी के अभी। सही है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना, वो मेरी गलती थी। मैंने तुमसे सबसे ज्यादा प्यार किया, वो मेरी गलती थी। मैंने तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, वो गलती भी मेरी है। मेरी गलती ये है कि मुझे तुम्हारे इस मेलोड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ये बात सच है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। सो प्लीज मेरी जिंदगी से और इस घर से निकल जाओ। बस
बहुत हो गया तेरा। ताई जी मेरी बात सुनिए ताई जी प्लीज। कोई गल नहीं सुननी मैनू। मैं आपका परिवार और फैमिली हूं ताई जी। बदतमीजी कर रहे हो तुसी। ताई जी प्लीज ताई जी प्लीज ताई जी प्लीज ताई जी। जब राजीव का इस घर से कोई रिश्ता नहीं तो ये यहाँ क्या कर रही है? पत्नी का रिश्ता ससुराल में तो पति की वजह से होता है ना, तो इसे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम खड़े खड़े वहां किस चीज का इंतजार कर रही हो? थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तुम्हारे अंदर तो निकल जाओ राजीव के साथ। सिमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मैंने उस घर में और ड्रामा नहीं चाहिए। तू भी अभी इस वक्त यहाँ से निकल जा, चली जा यहाँ से। नहीं ताई जी देखिए प्लीज मुझे मत निकालिए प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? राजीव भी नहीं है और यही तो मेरा घर है, मेरा ससुराल ही मेरा घर है। और ताई जी मैं वापस गाँव नहीं जा सकती। अगर गाँव चलेंगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मम्मी की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। अगर उन्हें पता चलेगा ना कि मैं किस वजह से वहाँ पे गई हूँ तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज ताई जी प्लीज। मम्मी जी की तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। प्लीज मुझे मत निकालिए प्लीज। तो प्लीज